तो देखो हमारे पास एक सवाल दे रहे हैं। हमारे पास सवाल क्या दे रहे हैं, 3 की घातें 2n+2 गुणा 3 की पावर n-27 और पूरे के बटे में 3 की घातें 3m गुणा 2 की घातें 3 बराबर 1/27 है। ठीक है, प्रूव दैट यानी सिद्ध करना है कि m बराबर n+1 आ जाए। ठीक है, तो देखो इस सवाल को लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे मान लो आपके साथ कोई आधार अगर एक साइज मान लो a की पावर n गुणा a की पावर यदि मान लो m लिखा है, तो अगर आधार एक सा होता है तो गुणा में अगर कोई मान लो गुणा की जो संख्या होती है आधार एक सी होती है तो ऊपर की वैल्यू क्या होती है, गुणा में अगर आधार एक सा हो तो क्या होता है, ऊपर की वैल्यू जुड़ जाती है। यानी हम इसे लिख सकते हैं a बराबर n+m। और जैसे मान लो कई बार हमें बस मान लो a की पावर m लिखा और नीचे लिखा a की पावर n। अब ये संख्या मान लो भाग के रूप में दे रहा है और दोनों का आधार एक सा है, तो क्या होता है आधार में संख्या जब आधार एक सी होती है और संख्या अगर भाग के रूप में होती है तो क्या हो जाता है, आपस में घट जाते हैं। यानी हम इसे ले सकते हैं a की पावर m-n लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये दो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन लोग अपने सवाल पर। तो इसमें लिखा है देखो 3 की घातें 2n+n। अब देखो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसका आधार 3 है और इसका आधार 3 है, संख्या गुणा में तो क्या हो, संख्या गुणा में जुड़ जाएगी। इसे लिखेंगे हम 3 यानी 3 की घातें 2n+2। अब गुणा में आधार एक सा है तो इसमें n भी क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्या होगा, इसका n भी इसमें हमारा जुड़ जाएगा माइनस। अब ये 27 है, 27 को क्या ले सकते हैं हम, 27 को ले सकते हैं 3 की घातें 3 और पूरे की घातें क्या चल रहा है, n। ठीक है, अब नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 3 की पावर 3m। ठीक है, गुणा अब ये लिखा है 2 की घातें 3, तो 2 की घातें 3 का 3 में गुणा करें, 2 चौक 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, ये लिखा है 1/27, तो 27 को क्या ले सकते हैं हम, 27 को ले सकते हैं 3 की घातें 3, तो इसमें लिखते हैं 3 की घातें 3। अब देखो इसमें देखो 2n है, इसमें n है और जो 2 की घातें 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 की घातें 2n और n कितना हो जाएगा 3n+2 माइनस a कितना बचा, देखो इसकी 3 की घातें 3 है और इसकी घातें n है, तो क्या होता है बेटा कि घात के ऊपर यदि मान लो कोई घात लगी है, मान लो 3x की घातें 3, मान लो कोई x लिखा है, तो घात के ऊपर घात क्या होता है, गुणा। यानी हम लिख सकते हैं इसकी घातें 3x। ठीक है, घात के ऊपर घात गुणा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 की घातें 3n आएगा, कितनी आएगा 3 की घातें 3n। ठीक है, और पूरे के बटे क्या चल रहा है 3 की घातें 3m गुणा 8 और बराबर 1/3 की पावर 3 क्यूब। ठीक है, अब देखो इसकी घातें 3 की घातें 3n है और इसकी घातें 3 की घातें 3n है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसके 3 की घातें 3n+2 लिखी है, तो इसे हम किसके रूप में ले सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3n गुणा 3 की पावर 2। यानी देखो जोड़ के रूप में है तो हम इसे गुणा के रूप में भी ले सकते हैं, और यदि गुणा के रूप में होता है हम इसे जोड़ के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, माइनस और 3 की घातें चल रहा है हमारा 3n और नीचे क्या चल रहा है 3 की पावर 3m, ये m और गुणा में 8 और बराबर में यहाँ चल रहा है हमारा जब कहता हूँ 1/3। अब देखो इसमें 3 की घातें 3/n है और इसकी घातें 3 की घातें 3n। ठीक है, तो 3 की घातें 3/3n क्या करेंगे, कॉमन। 3 की घातें 3n हमने क्या ले लिया, इसमें कॉमन ले लिया, तो कोष्टक के अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा 3 की घातें 2 माइनस। अब इस ये हमको कॉमन ले लिया तो इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1 और पूरे के बटे में क्या चल रहा है 3 की पावर 3m और गुणा में 8 बराबर में 1/3 की पावर 3m। ठीक है, इतना आपको समझ आएगा, क्लियर। ठीक, अब इसके बाद देखो इसमें क्या है 3 की पावर 3n है और देखो इसमें क्या है 3 की पावर 3m है। तो अब क्या करेंगे, देखो इसमें 3, अब इसका हम अगर सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3n कोष्टक में 3 त्रिका 9, 9 माइनस 1 और बटे में 3 की पावर 3m। ठीक है, और नीचे गुणा में क्या चल रहा है 8 और बराबर में 1/3 की पावर 3m 3। तो देखो 9 में से जाएगा 8 बचेगा। अब देखो ये भी भाग के रूप में, ये भी भाग के, तो 8 ये क्या आपस में कट जाएगा, नहीं 9 में से जाएगा 8, 8/8 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3 की पावर 3n और नीचे आएगा 3 की पावर 3m बराबर 1/3 की पावर 3। और मैंने आपको भी क्या बताया था, यदि आधार एक सा हो अगर संख्या बटे के रूप में होती है तो क्या आपस में घट जाएगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें आ जाएगा हमारा, इसमें क्या आएगा, इसमें हम लिख सकते हैं भाग के रूप में जाएगा, तो इसे हम लिख देंगे आधार एक सा है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/3 से 3 है आधार एक, तो 3 की घात है, ऐसे लिख सकते हैं 3m माइनस के 3n और बराबर क्या चल रहा है 1/3 की घात 3। ठीक है, देखो ऊपर एक संख्या है तो आप इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, तो आप इसके रूप में क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3m माइनस 3 की पावर 3n बराबर 3 की पावर 3। या आप ऐसे कह दीजिए कि एक से काट दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम इसको व्युत्क्रम कर देंगे। देखो इसका आधार एक सा है, इसका आधार एक सा है, जब आधार एक सी होती है तो क्या होती है घातों की तुलना,
तो हम लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर कितना आएगा 3m माइनस के 3n बराबर में 3, कितना आएगा 3। अब देखो इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 कॉमा ले लेंगे तो हो जाएगा m माइनस के n बराबर में 3। अब ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा m माइनस के n बराबर, अब 3 से 3 कटेगा, क्या बचा, 1 बचा। अब ये m माइनस का हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस का, तो m बराबर आएगा 1 प्लस के n लिख दीजिए आप, या m बराबर n प्लस के 1 लिख दीजिए। यही हमें क्या करना था, यही हमें अपन को प्रूव्ड करना था। ठीक है।